तो अब कोई ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है कि जिसमें शायद इंटरनेशनल एक्टर्स जो हैं अमेरिका, यूरोप और पीओके भारत को देने के लिए वो एक्टर्स तैयार हो चाहिए है। आज की तारीख में आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सेक्शन भी है, काफी बड़ा सेक्शन है जो पाकिस्तान पीओजे में, वो कह रहे हैं कि भाई हम भारत का हिस्सा था, हम भारत में मिलना चाहते हैं। कि जनरल बाजवा की कुछ ऐसी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने ट्राइफर्केशन करके कश्मीर को हिंदुस्तान प्रॉपर के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, जम्मू एंड कश्मीर की रियासत को, जो महाराजा की बुनियादी रियासत थी, पुरानी रियासत थी। इसी तरह एक दूसरा पैरेलल प्लान ये था कि आज़ाद कश्मीर के भी हिस्से बखरे किए जाएं और आज़ाद कश्मीर के हिस्से बखरे करके हुई है, उससे दुश्मन यकीनन खुश होगा, अपनी कुर्सियों के अंदर बैठ के टांगे पसार कर कहके लगा रहा होगा कि कैसे अहमक लोगों से हमारा पाला पड़ा है, कि हमारा काम वो खुद ही कर रहे हैं, जिस नफरत को हमने मोहब्बत में बदलना था। तो अब कोई ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है कि जिसमें शायद इंटरनेशनल एक्टर्स जो हैं अमेरिका, यूरोप और पीओके भारत को देने के लिए वो एक्टर नहीं होगी, लेकिन अब इनके माई बाप जो हैं उसमें सुना है, देखें ये सब खबरें हैं, अभी हम इस पे अथॉरिटी के साथ तो वो नहीं कह सकते। इसमें ये हुआ है कि चाइना का सबसे बड़ा मसला था, पाकिस्तान तो इतना मैटर नहीं करता था, चाइना को राजी करना बड़ा मसला था, क्योंकि चाइना का जो सीपेक है वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है, पीओके में काफी उसका असर है। तो सुना है कि पूरा पीओके भारत को नहीं मिलने लगा और पीओके और गिलगित बल्तिस्तान का कुछ हिस्सा चाइना चाहिए है। आज की तारीख में आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सेक्शन भी है, काफी बड़ा सेक्शन है जो पाकिस्तान पीओजे में, वो कह रहे हैं कि भाई हम भारत का हिस्सा था, हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया पाकिस्तान को तो उनको मूर्ख बनाता रहा, भारत बहुत आगे निकल गया। तो ये भी बात हो रही है, तो ये सच्चाई है। अब इन्होंने क्या किया, जब 11 मई को ये स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान ने सोचा जो पीओजे की पुलिस है वो तो मुखबरी कर सकती है, वो हो सकता है कि एंड टाइम में ना करे, तो इन्होंने एफसी जो है इनकी फील्ड कंस्टेबलरी उसको बुला और पंजाब पुलिस कंस्टेबलरी को बुला और उसको कंट्रोल करने की उन्होंने डंडाबाजी चलाया, आंसू गैस चलाई, लोगों से बदतमीजी की और उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी और फिर उन्होंने जो एक प्रकार से रेंजर्स को बुला और सुनने में ये आया कम से कम 15-20 लोग जान खो बैठे। ज़हन में बहुत ज़्यादा खौफ और खदशात हैं कि 2025 का जो साल है वो आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा, बिकॉज आरएसएस की जो 100 फाउंडिंग वो सेंटेनरी या सेंचुरी उनकी मुकम्मल हो जाएगी और वो उस मौके पे कोई बड़ी चीज़ करना चाहेंगे हिंदुस्तान में अपनी पॉलिटिक्स को कंसोलिडेट करने के लिए। अब ये जो चीज़ है ये पता नहीं मेरे जहन में क्यों बार बार आती है। बहरहाल अभी तो जो कुछ है उसमें हिंदुस्तान का हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये है कि जनरल बाजवा की जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसको पूरा करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये वैसे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है, क्यों कहते हैं कि ट्राइफर्केशन इंडिया ने की है, यहाँ पर भी ट्राइफर्केशन करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझता हूँ। हुई है, उससे दुश्मन यकीनन खुश होगा, अपनी कुर्सियों के अंदर बैठ के टांगे पसार कर कहके लगा रहा होगा कि कैसे अहमक लोगों से हमारा पाला पड़ा है, कि हमारा काम वो खुद ही कर रहे हैं, जिस नफरत को हमने मोहब्बत में बदलना था, वक्ती तौर पर जो गुस्सा था वो अब मजीद उसके ऊपर जलती पर तीली ने काम कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इस मामले का फौरी नोटिस लेना चाहिए। गू की कैफियत नहीं चलेगी, इसके ऊपर मुकम्मल शफाफियत चाहिए। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर बम्बार्डमेंट है, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर से जो पैगामात आ रहे हैं और हर तरफ दुहाई मची हुई है। हम ये नहीं कहते कि बहरान बड़ा नहीं है, मैं तो खुद इस प्रोग्राम के इस हिस्से को करके साबित कर रहा हूँ कि बहरान बड़ा है, लेकिन जिस अंदाज से सोशल मीडिया के ऊपर ये प्ले अप हो रहा है, अगर ऑफिशियल मालूमात इस पर फराहम ना की गई तो ये मामलात हाथ से निकल जाएंगे। ऑलरेडी हमने कश्मीरी बहुत नाराज हैं कि यार तुम लोग हमें बिल्कुल ही गुलाम बना के बैठे हुए हो, यार हमारी कोई औकात ही नहीं है। वहां देखो, वहां पे भारत में एक तरफ तो तरक्की हो रही है, कश्मीर में हाईवेज बन रहे हैं, दुनिया के हाईएस्ट हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, और उनके तरक्की के लिए इतनी सारे पैसे, पता नहीं कितने हजार करोड़ का फंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एलोकेट किया है।
तो वो कह रहे हैं हमारे को तो लूट मार कर रहे हो सिर्फ और गुलाम बना कर रखा है। तो बहुत ज्यादा बेचैनी है कश्मीरी लोग हैं वो रुकने वाले नहीं। वो कहते हैं आर पार की लड़ाई डू और डाई। और मुझे लगता है जैसा कुछ हुआ था मार्च 1970 में बांग्लादेश में, वैसा ही कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है। और अब जो लोग हैं वो नहीं, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट हिल गई है। अब वो क्या कर रही है, जब इनको पता था, ये बोल रहे थे, इनको 1 साल से ना पे या पेंशन मिली है पीयूजीके में, और यहाँ पर सब्सिडी नहीं है। ये कहते हैं कि जो हमारे को आटा दाल की एक प्रकार से कोटा मिलता था वो भी कट कर दिया, और उसके बाद बिजली आती नहीं, और बिजली के जो बिल है बहुत बड़े हैं, पानी है नहीं। दूसरा इनका एक और क्या किया सुमित, इनकी जो मुजफ्फराबाद में से जो के अंदर जो मेन रिवर आ रही है एक पीओजे में, वो कृष्ण गंगा है, जो कि भारत में उसको कृष्ण गंगा बोलते हैं और पाकिस्तान में उसको नीलम नदी बोलते हैं। उसका जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। वो सारा पानी डाइवर्ट पंजाब की तरफ कर दिया। तो पानी भी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत, बिजली की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत, और रेट जो है इतने हाई हो गए। आज़ाद कश्मीर की इस पॉलिटिकल मसले के अंदर बुलाना जो है, इसमें से क्लियरली आपको साजिश की बू आ रही है। और जबकि ये मामला ठीक हो रहा था, उस मौके पे रेंजर्स और आवाम के दरमियान में ये जो गोली चलाई है रेंजर्स ने, जिसके नतीजे में लोग प्राइवेटली कह रहे हैं कि इस वक्त कम से कम 10 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं, और ये जो सरकारी फिगर है ये 3 का ठीक नहीं है, और दर्जन से ज़्यादा ये दर्जनों लोग जो हैं ज़ख्मी हैं। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो डेवलप कर चुकी। मैंने शायद इसका ज़िक्र किया है कि लोग ये समझते हैं, जो सवाल इस वक्त लोगों के ज़हन में है कि 2 किस्म की थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी ये है कि यहाँ पर हिंदुस्तान एक साजिश कर रहा है, हिंदुस्तान चाहता है कि यहाँ के हालात ख़राब हो जाएँ, ये मशरक़ी पाकिस्तान बन जाए। हकीकत ये है कि आज़ाद कश्मीर और मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान किसी भी किस्म की कोई मुमास पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ समय बाद पाकिस्तान बचेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ जो इस समय हालात हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए इस न्यूज़ को मैं अब कवर कर पा रहा हूँ। न्यूज़ में वही है, वो जो पाकिस्तान की आर्मी, जो पाकिस्तानी रेंजर थे, जो खुलेआम गोलियां बरसाई हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तानी में कुछ गिलगित बाल्टिस्तान और तुम्हारा पीओके के कुछ लोग, उसमें 4-5 लोग मर भी गए हैं, मौत हो गई है। उसको मद्देनज़र रखते हुए बगावत ये बंद नहीं होगी, और अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा टूट जाएगा पाकिस्तान कि पाकिस्तान के ना जाने कितने टुकड़े होंगे। और हमें तो नहीं लगता कि पाकिस्तान अब कभी अपने जीवन काल में संभल पाएगा। तो दोस्तों, आज का यही पाकिस्तानी वीडियो रिएक्शन था। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत था, है और रहेगा। इसलिए अगर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें, पुराने हों तो हमेशा की तरह वीडियो लाइक करें और दबा के वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, हमें भी पता चले क्या है। तो कैसी वीडियो लगी दोस्तों ये बिल्कुल बताएं। जय हिंद दोस्तों।